नमस्ते दोस्तों। मकर संक्रांति की बात हो और घर में तिल के लड्डू की खुशबू न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कड़ाके की ठंड के लिए तिल और गुड़ का कॉम्बिनेशन ही क्यों चुना। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे एकदम परफेक्ट तिल के लड्डू। साथ ही जानेंगे कि ये लड्डू ठंड के मौसम में शरीर को अंदर से गर्म कैसे रखते हैं। मैं आपको बताऊंगी कुछ आसान तरीके जिससे आपके लड्डू न ज़्यादा सख्त होंगे, न चिपचिपे और बनाते वक्त हाथ भी नहीं जलेंगे। तो चलिए सर्दियों की इस पारंपरिक मिठास को बनाना शुरू करते हैं। तिल के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ दो ही चीज़ें, तिल और गुड़। ना कोई लंबी लिस्ट, ना कोई झंझट। सबसे पहले तिल को भुनेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई गैस पर रखें और उसमें तिल डाल दें। मैंने 200 ग्राम तिल लिया है। ध्यान रहे तिल को हमेशा धीमी आंच पर ही भुनना है। अब तिल को लगातार चलाते रहे ताकि वो नीचे से जले नहीं। जैसे जैसे मैं इन तिलों को भून रही हूँ, इसकी सौंधी खुशबू पूरे घर में फैलने लगेगी। पर क्या आपने कभी सोचा है हम सर्दियों में ही तिल के लड्डू क्यों खाते हैं? यहाँ आता है एक दिलचस्प किचन साइंस। असल में तिल एक थर्मोजेनिक फूड है। इसका मतलब है कि इसे खाते ही यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर अंदरूनी गर्मी पैदा करता है। इसमें लगभग 60% गुड फैट्स होते हैं जो कड़ाके की ठंड में हमारे जोड़ों और अंगों को अंदर से लुब्रिकेट रखते हैं ताकि ठंड में शरीर अकड़े नहीं। देखिए तिल अब हल्के सुनहरे रंग के हो गए हैं और इनकी सौंधी खुशबू साफ बता रही है कि ये पूरी तरह भून चुके हैं। आप चटकने की हल्की सी आवाज़ भी सुन सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी स्टेप है इन्हें तुरंत कढ़ाई से निकालकर किसी दूसरे बर्तन में डाल देना, क्योंकि अगर तिल गरम कढ़ाई में ही पड़े रहे तो अपनी ही गर्मी से जल सकते हैं और स्वाद कड़वा हो जाएगा। तिल तो भून गए। अब शुरू होता है इस रेसिपी का सबसे क्रिटिकल स्टेप, गुड़ की चाशनी बनाना। याद रखिए लड्डू का सॉफ्ट या पत्थर जैसा होना इसी स्टेप पर टिका है। सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे 2 चम्मच घी। यह लड्डू को एक बेहतरीन चमक देगा। अब इसमें डालेंगे कद्दूकस किया हुआ गुड़। गुड़ को हमेशा कद्दूकस करके या फिर बारीक काटकर ही डालें ताकि वो एक साथ और जल्दी पिघले। जैसे जैसे गुड़ पिघलेगा इसमें झाग आने लगेगा। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसका रंग हल्का सा बदल न जाए। दोस्तों आपको पता है तिल और गुड़ का कॉम्बिनेशन बेस्ट क्यों है? देखिए तिल कैल्शियम का खजाना तो है, लेकिन विज्ञान कहता है कि बिना आयरन के हमारा शरीर कैल्शियम को पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। गुड़ आयरन से भरपूर होता है और यही वजह है कि जब आप तिल और गुड़ के लड्डू खाते हैं तो गुड़ का आयरन तिल के कैल्शियम को सीधे आपकी हड्डियों तक पहुंचाने का रास्ता साफ कर देता है। इसीलिए इसे बढ़ती उम्र के लोगों के लिए बॉन बूस्टर भी कहा जाता है। जैसे जैसे गुड़ पिघलेगा इसमें झाग आने लगेगा। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसका रंग हल्का सा बदल न जाए। पर इसे चेक कैसे करें कि यह तैयार है? एक कटोरी में पानी लीजिए और गुड़ की एक बूंद उसमें डालिए। अगर गुड़ पानी में जाकर फैल गया तो मतलब चाशनी अभी कच्ची है। उसे 1 मिनट और पकाएं। एक मिनट पकाने के बाद मैंने फिर से एक बूंद डाली। यह पानी में एक जगह बैठ गई है। अब इसे उंगलियों से उठाकर देखिए। अगर इसकी एक सॉफ्ट बॉल बन रही है तो समझ लीजिए आपकी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। बस यही वो समय है। अब बिल्कुल देरी नहीं करनी। याद रखिए यहाँ हर एक सेकंड कीमती है। अगर आपने चाशनी को इस पॉइंट के बाद 30 सेकंड भी ज़्यादा पकाया तो गुड़ हार्ड हो जाएगा और लड्डू इतने सख्त बनेंगे कि दांतों से भी नहीं टूटेंगे। तुरंत इसमें भुने हुए तिल ऐड करें। गैस की आंच को बिल्कुल धीमा रखें, या अगर आपकी कढ़ाई भारी है तो आप गैस बंद भी कर सकते हैं। अब फुर्ती से तिल और गुड़ को आपस में मिलाएं। हमें तब तक मिक्स करना है जब तक तिल का एक एक दाना चाशनी में अच्छी तरह मिल ना जाए।
देखिए, तिल और गुड़ एकदम परफेक्ट तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब आता है सबसे बड़ा चैलेंज। तिल के लड्डू हमेशा गरम गरम ही बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ठंडा होते ही गुड़ जम जाएगा और लड्डू का शेप नहीं आएगा। घी लगाने की गलती बिल्कुल न करें, क्योंकि घी गर्म होकर आपके हाथ और जला सकता है। इसके बजाय अपनी हथेलियों पर बस थोड़ा सा ठंडा पानी थपथपाए। पानी एक थर्मल बैरियर बना देता है, जिससे गर्म चाशनी आपकी त्वचा को नहीं जलाती। हर एक लड्डू बनाने के बीच में हाथों पर थोड़ा ठंडा पानी लगाते रहे। इससे लड्डू आसानी से बनेंगे और हाथ भी नहीं जलेंगे। कभी कभी लड्डू बनाते बनाते आखिर का मिक्सर ठंडा होकर बिखरने लगता है। घबराइए मत। कढ़ाई को बस 30 सेकंड के लिए धीमी आंच पर फिर से रख दे। गुड़ पिघल जाएगा और आप आसानी से आखिरी लड्डू भी बना पाएंगे। गरम किया हुआ मिक्सर सावधानी से ले, क्योंकि गुड़ की चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म होती है और जरा सी लापरवाही से हाथ जल सकते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने पानी लगाया, गुड़ हाथ पर बिल्कुल नहीं चिपक रहा और मैं आराम से लड्डू को गोल शेप दे पा रही हूँ। देखिए, ये इतने नरम है कि घर के बुजुर्ग भी इन्हें बड़े मज़े से खा सकते हैं। तिल की गर्मी और गुड़ का आयरन, ये कॉम्बिनेशन आपको पूरी सर्दी फिट रखेगा। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अपना अनुभव शेयर करें कि आपके लड्डू कैसे बने हैं। चलिए मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी में।